अगर आपको कहा जाए कि कोई ऐसा नेगेटिव नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर माइनस के बराबर हो, जिसका स्क्वायर माइनस का नंबर आए, जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर आए, तो क्या आप बता सकते हो? और इसी तरह ही जब तक हमें वो नंबर नहीं मिलेगा नेगेटिव नंबर, तो हमारी ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका सोल्यूशन हमें लिखना पड़ रहा है कि ये अनडिफाइंड है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जब तक हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो, तब तक इसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा इस स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का। तो ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी ही परेशानी थी, हमारे लिए भी है। जब हम ये देखें ना, जब हम -2 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी कि -2 का स्क्वायर लेते हैं तो नंबर तो पॉजिटिव आ जाता है, +4 आ जाता है। उसके बाद जब -3 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि स्क्वायर लेते हैं इसका, तो 9 आ जाता है, अगेन वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी ही परेशान कुन बात थी, बड़ी ही परेशानी की बात थी। और नंबर कोई ऐसा है नहीं, तो सोल्यूशन इसका होगा नहीं जब तक नंबर नहीं हमें मिलेगा। ये इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन भी नहीं है। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम लियोनार्ड यूलर था, उसने हमें एक नंबर दे दिया। उसने कहा कि ये लो, इस नंबर का नाम है आयोटा। उसने नंबर इन्वेंट किया था, डिस्कवर नहीं किया था। डिस्कवर की बजाय उसने ये नंबर इन्वेंट करके हमें दे। इसका स्क्वायर लो तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के। अब हमारा सॉल्व हो गया ये मसला भी, और इसका सोल्यूशन भी निकल आया। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द रूट ऑफ बोथ साइड करके, तो ये जवाब हमने निकाल लिया प्लस माइनस आयोटा को, कि ये रियल नंबर नहीं था, इमेजिनरी नंबर था। वो आगे साइंटिस्ट के आपस में बहस छिड़ गई, साइंटिस्ट के दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप इस बात को मान रहा था और एक ग्रुप इसकी नफी कर रहा था कि यार नहीं, ये तो बात नहीं कोई बनती। खैर वो तो एक लंबा मसला है, उसको हम छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ आयोटा की डिस्कवरी बल्कि इन्वेंशन से गरज थी। तो इस तरह इसकी हिस्ट्री है, इस तरह ये इन्वेंट हुआ था आयोटा। अब ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, जब भी हम आयोटा की पावर 1 करते हैं तो उसका जवाब आता है आयोटा। जब भी हम आयोटा का स्क्वायर लेते हैं या आयोटा की पावर 2 करते हैं तो उसका जवाब आता है -1। और उसके बाद जब हम आयोटा का क्यूब लेते हैं, आयोटा की पावर 3 करते हैं, तो जवाब हमारे पास आता है माइनस आयोटा। और उसके बाद जब आयोटा की 4th पावर लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1। उसके बाद आयोटा की जब पावर 5 करते हैं तो तब हमारे पास जवाब आता है आयोटा। ये दोबारा उसी सर्कल में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आयोटा की पावर 6 जवाब आएगा -1। आयोटा की पावर 7 जवाब आएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 जवाब आएगा +1। तो इसी सर्कल में ये दोबारा रिपीट होना शुरू। आयोटा की पावर 9 जवाब आएगा आयोटा। आयोटा की पावर 10 जवाब आएगा -1। आयोटा की पावर 11 जवाब आएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 12 जवाब आएगा +1। तो ये बात, तो आयोटा खुद क्या है? आयोटा खुद है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर। तो यहाँ पर लंबी चौड़ी डिटेल बताना नहीं था, ये आपको एक कॉन्सेप्ट सा दे दिया है कि उसकी पावर्स का जवाब मुख्तलिफ आता है, लेकिन आयोटा तो -1 √-1 के ही बराबर है। अब हमारा मकसद यहाँ पर सवाल करना है, हम अपने सवाल करेंगे। ये आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहेगी, इसको साथ रख लेना। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्यूएट। ये नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनको एवेल्यूएट करना है, इनको वैल्यू निकाल के बतानी है। तो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो भी मैंने साथ आपको बता दी है, उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हम हल करते हैं। तो वैसे हमें पता है कि इसका जवाब क्या आएगा। जब भी आयोटा की पावर 7 होती है तो उसका जवाब आना होता है माइनस आयोटा। लेकिन हम तरीके से हल करेंगे। कैसे माइनस आयोटा आना होता है, मैंने ये जो आपको सर्किट दिया था, सर्कल, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी तो उसमें आपको बताया था। तो ये रिपीट करते रहते हैं, जो इसकी पावर्स होती हैं वो रिपीट कर करके आती है। तो यहाँ पर हम इसको तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 लिख लेंगे।
उसके बाद हम आयोटा को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेस्ट पावर 6, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसे। अब आयोटा रेस्ट पावर 6 के हम फैक्टर से बना लेंगे। आयोटा तो ऐसे ही आ गया, और आयोटा रेस्ट पावर 6 को हम आयोटा स्क्वायर रेस्ट पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे इधर आयोटा स्क्वायर रेस्ट पावर 3। आयोटा तो ऐसे ही आ जाएगा, और जब आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू -1 आती है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे, यानी कि -1 का क्यूब लिख लेंगे। यहाँ पर -1 और ऊपर रेस्ट पावर 3। तो यहाँ पर जो -1 का क्यूब होता है, जो -1 का क्यूब होता है उसका जवाब -1। जब भी इसको 3 बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -1 आ जाएगा। कई बार बताया जा चुका है, इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो ये -1 आ गया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यही इसका जवाब है, माइनस आयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में आयोटा रेज टू पावर 50 है, तो हमें पहले ही पता है कि इसका जवाब क्या आना है। आयोटा रेज टू पावर 50 को अगर हम उस सर्कल में रखें तो हम जवाब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल करके देख लेंगे। आयोटा को स्प्लिट कर लेते हैं, बल्कि इसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसकी सीधी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 25, तो अल्टीमेटली वो 50 के ही बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 25, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का जवाब -1 होता है, तो इसकी जगह पर -1 लिख लिया है हमने। और आयोटा जो यहाँ पर जो रेज टू पावर 25 है वो लिख लिया है। तो जब भी किसी ऑर्डिनरी नंबर, ये आयोटा नहीं है, आयोटा के मामले में और रूल हैं, लेकिन नंबर्स के मामले में और रूल हैं। जब भी किसी नंबर की पावर ऑड डिजिट होगी, जब भी किसी रियल नंबर की पावर या इंटीजर की पावर ऑड डिजिट होगी तो उसका जवाब माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे -1। और अगर वैसे भी वो चक्कर जो मैंने बताया था, जो सर्कल बताया था, उसमें अगर इस नंबर जो ये 50 है उसको डाल के देखा जाए तो पहले ही इसका जवाब -1 आना था, जो हमें पहले ही पता चल चुका, जवाब निकालने से पहले ही हमें पता चल चुका था। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3, आयोटा रेज टू पावर 12 है। जवाब का हमें पहले ही पता है कि इसका जवाब 1 आना है, लेकिन फिर भी इसको हम हल करेंगे। जो तरीका होता है हल करने का वो ये होता है कि सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन दोबारा लिखो और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रेज टू पावर 6। और हमें पता है जब भी कोई रियल नंबर -1 होता है तो ऊपर उसके अगर पावर जो उसकी है, रेज टू पावर जो उसकी है, वो इवन नंबर हो तो उसका जवाब पॉजिटिव आता है। तो इसका जवाब भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, यही इसका जवाब है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। आयोटा रेज टू पावर 8, सर्कल के मुताबिक, जो मैंने सर्कल बताया था शुरू में इंट्रोडक्शन जब मैं करा रहा था, तो देखने से ही हमें इसके जवाब का पता है कि इसका जवाब 1 आना है। लेकिन इसको हम तरीके से हल करेंगे। इसको लिखेंगे, ये क्वेश्चन है तो उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर क्वेश्चन लिखेंगे, आयोटा 8 लिखेंगे, आयोटा रेज टू पावर 8 लिखेंगे। तो इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी बनाएंगे। आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4 हम लिख सकते हैं इसको आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4। क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 और ये 4, 2 4 8 होता है, तो इसलिए ये इस तरह हमने बनाया है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख, और ये इसकी रेज टू पावर 4 लिख देंगे। और जब भी किसी रियल नंबर को लिखा जाए और उसकी पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर वो होता है जो 2 पर तकसीम हो जाता है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 पर तकसीम नहीं होता। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो तो उसका जवाब हमेशा ही पॉजिटिव आता है। तो इसका जवाब 1 आ जाएगा, जो हमें पहले ही मालूम था कि हमने वो सर्कल वाली मिसाल पढ़ी हुई है। तो इसको ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5 नहीं,
क्वेश्चन 1 पार्ट 5, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन लिखा फिर सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लिया। तो माइनस आयोटा रेज टू पावर 5, इसको जरा मुख्तसर कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये माइनस आयोटा रेज टू पावर 5 आ जाएगा, इजिकल टू ये आ जाएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। तो इसको लिख लेंगे माइनस आयोटा रेज टू पावर 5 माइनस, तो ऐसे ही आएगा। और आयोटा की हम तरतीब को स्प्लिट कर लेते हैं। आयोटा को इस तरह लिखा जा सकता है कि एक बार इसको आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 4 इस तरह लिख लेते हैं। एक बार इसको आयोटा और एक बार इसको आयोटा रेज टू पावर 4 लिख लेंगे। तो फर्क कोई नहीं है इसमें, यही इसके बराबर ही है। इसके बाद माइनस का निशान तो ऐसा ही रहा और ये जो आयोटा हमने लिखा हुआ था स्प्लिट करके, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2। हाँ, तो हमने लिख लिया है। अब माइनस आयोटा तो ऐसा ही लिखा रहेगा और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर हम -1 इसकी वैल्यू होती है तो वो लिख देंगे -1 का स्क्वायर। और क्योंकि ये -1 रियल नंबर है और नेगेटिव में है और इसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है। जो इवन नंबर है, तो जब भी किसी रियल नंबर की पावर इवन नंबर हो और वो नंबर माइनस में हो तो उसका जवाब हमेशा ही प्लस आता है। तो इसका जवाब प्लस आएगा, तो अल्टीमेटली इसका जवाब माइनस आयोटा ही रहेगा। इसका जवाब 1 आएगा जो कि प्लस का होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो ये माइनस आयोटा ही रहेगा। तो इसको हम माइनस आयोटा इसका जवाब लिख लेंगे और यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 आयोटा रेज टू पावर 27। तो इसको हल करने के लिए पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद फिर क्वेश्चन लिखते हैं। और अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट सा जो निशान होता है ये मल्टीप्लाई का होता है, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 26। तो अब आयोटा तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे और 26 को हम इसके फैक्टर बनाकर लिख आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 30। 26 होता है, इसलिए ये आयोटा तो ऐसा ही लिखा रहेगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब ये रियल नंबर है, माइनस में है, तो जब भी माइनस में कोई नंबर होगा तो उसकी अगर पावर ऑड डिजिट में होगी तो उसका जवाब हमेशा ही माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम इसको -1 लिख लेंगे या इसी तरह ही हम समझ लेंगे कि ये -1 है और इसको इस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अल्टीमेटली इसका जवाब जो आएगा वो माइनस आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा इसको लेंगे, यही इसका जवाब है। इसके 5 ही पार्ट थे तो वो सारे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सारे के सारा हल हो गया है।